और एक और वॉर ब्रेकिंग, इस वक्त सभी बेस को खाली करा लिया गया है। ये व्हाइट हाउस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई, सभी बेस को खाली कर लिया गया था, ये कह रहा है व्हाइट हाउस। देखिए, जैसे कि ईरान ने कहा कि सभी न्यूक्लियर साइट्स को खाली कर लिया गया था 19 को ही, अब ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। व्हाइट हाउस कह रहा है कि जितने एयर बेसेस थे हमने उनको खाली करवा लिया, यानी तुमने भी कुछ नुकसान नहीं किया, हमने भी कुछ नुकसान नहीं किया। जिस अंदाज में ईरान ने उसके बाद जवाब दिया था, उसी अंदाज में व्हाइट हाउस की तरफ से भी जवाब सामने आया है। ये सर, ये क्या हो रहा है? ये जो गेम है, ये एक तरीके से, आलोक सहाय जी, पहले कहा जाता है जितना तुमने मारा हमने उतना मारा, उसके बाद हमने भी खाली करवा लिया था, तुमने भी खाली करवा लिया था। ये क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? ये देखिए, आपने जो अभी पहले कुछ देर पहले बोला ना कि कहीं कैलिब्रेटेड तो नहीं है, मुझे कैलिब्रेटेड नहीं लग रहा। अगर कैलिब्रेटेड होता तो ये कतर या एक दो जगहों पर ही होता है, इतने ज्यादा जगहों पर एक साथ आक्रमण नहीं होता। और जैसे कि अभी खबरें आ रही हैं कि ड्रोन्स भी अब आ रहे हैं आक्रमण में, तो ये थोड़ा सा स्केल बताता है इसका कि ये शायद ये कैलिब्रेटेड नहीं लग रहा है मुझे। और अगर ये कैलिब्रेटेड नहीं है तो युद्ध का आज की रात जो है वो बहुत ही भयंकर रूप लेने जा रहा है। नहीं, ये कहने के बावजूद आपको लगता है भयंकर रूप लेगा कि बस यहीं तक ईरान ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा हमला पूरा हुआ, तब भी आपको लग रहा है कि एस्केलेशन होगा? मुझे लगता है एस्केलेशन होगा, क्योंकि जिस तरह से ईरान के लिए फेस सेविंग था, अब अमेरिका के लिए भी फेस सेविंग में कुछ ना कुछ उनको बड़ा आक्रमण करना ही पड़ेगा। लेकिन अमेरिका तो ये कह रहा है ना सर कि हमने तो पूरा एयरबेस खाली करवा लिया था, यानी कुछ नुकसान हुआ ही नहीं। और अभी अभी आज ही खबर सामने आई कि इजराइल की तरफ से शांति संदेश भी भेजा गया था, तो इतना अगर वो एडजस्ट भी कर ले तो दुनिया को दिखाने के लिए काफी है। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, अगर आपके बेस पर मिसाइल आक्रमण हुआ, भले ही आपने बेस को खाली करा लिया था, आपके बेस पर एक साथ 6 देशों में मिसाइलों से और ड्रोन से आक्रमण हुआ है, तो ये ट्रंप के लिए तो बेइज्जती की बात है और ये फेस सेविंग उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि कल सुबह तक आप देखेंगी कि अमेरिका की तरफ से भी रिटेलिएशन होगा। जी हाँ। और सबसे बड़ी बात जो अमेरिका कह रहा है, मैं चाहती हूं संजीव जरा आप इस पर रिएक्ट करिए कि एयर बेसिस को पहले ही खाली करवा लिया गया था, ऐसी कोई खबर ना सामने आई, ना ही कोई कोशिशें दिखी बाकायदा, और लगातार इस पर तो चर्चा हो रही थी। अगर कहीं से भी, इतने देशों में अगर कहीं से भी एक्शन लिया गया होता तो क्या वो खबरें सामने नहीं आती? लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर देखिए, इराक में अमेरिका के फाइटर जेट भी आसमान में नजर आए हैं। इराक में बाकायदा, इससे पहले सऊदी अरब में हमने आपको बताया था, अब इराक में अमेरिका के फाइटर जेट आसमान में। संजीव, देखिए, इराक में जो बेसेस हैं वो तो काफ़ी पुराने बेस हैं और अरसे से है वहाँ पर। वहाँ की जो कुछ ऐसी सिटीज़ हैं, ख़ासतौर पर किरकुक और मोसूल, वहाँ उन सिटीज़ में ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम करता है अमेरिका, और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने बेसेस को वहाँ पर और भी मजबूत करके रखा हुआ है। तो बहुत दिनों से वहाँ पर बेसेस हैं और बहुत सुदृढ़ है। जाहिर है कि जब वो उनका रिटेलिएशन होगा तो बहुत ज़बरदस्त होगा। लेकिन उसके अलावा सऊदी अरेबिया से भी अगर फाइटर जेट्स उड़ती हैं, और ये बताया जा रहा है, आप पूछ रही थी कि खबर में मैं चेंज कर दूं जरा सा, ये जो मैंने अभी आपको बताया, इस खबर में ये डेवलपमेंट सामने आ रही है कि दरअसल ये जो फाइटर जेट्स थे, ये ब्रिटेन के फाइटर जेट्स और इसके अलावा इजराइल के फाइटर जेट्स इराक के एयर स्पेस में। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं करिए, क्योंकि जो रॉयल एयरफोर्स है और जो यूएस आर्मी या यूएस एयरफोर्स है, ये करीब करीब साथ ही साथ ऑपरेट करते हैं मिडल ईस्ट में या फिर कहीं और दूसरी जगहों पर भी जब ऑपरेशंस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अंतर दोनों में होता नहीं है। अमूमन यही देखा जाता है, बड़ा कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है रॉयल एयरफोर्स का और यूएस जेट फाइटर्स का। अब सवाल ये है कि क्या कतर ने इसकी तैयारी करी थी? जी हाँ, बिल्कुल तैयारी की थी, और सैटेलाइट इमेजेस ये बता रही थी कि उस कतर वाले बेस को खाली कर दिया गया था। और उसके अलावा जहाँ जहाँ पर बेसेस अमेरिका के हैं, वहाँ तैयारी, वहाँ बंकर्स की व्यवस्था है, सैनिक जो हैं उसके अंदर थे और इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद अटैक हो सकता है। इनफ टाइम दिया गया था ईरान के द्वारा अमेरिकन को कि वो अपनी सुरक्षा की तैयारी कर लें। लिहाजा यहाँ पर ठिठक करके एक बार सोचना पड़ेगा कि जो अमेरिकन रिटेलिएशन होने जा रहा है, क्या वो भीषण होने जा रहा है, या वो भी इसी तरह से बताने के लिए कि हमने हमला किया, उस तरह का रिटेलिएशन होगा। विंग कमांडर सही कह रहे हैं, विंग कमांडर साहब के ये अमेरिका के लिए एक और वॉर ब्रेकिंग है संजीव। सीरिया में अमेरिकी बेस, उससे जुड़ी वॉर ब्रेकिंग सामने आ रही है। वहां पर सैनिक अलर्ट मोड पर, ये सीरिया से बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी बेस के सैनिक अलर्ट मोड पर। लेकिन जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,
ये संजीव माना जाना चाहिए कि वहां पर भी खाली करवा लिया गया होगा। नहीं, सीरिया और इराक में जो बेसेस हैं वो वहां उनको एनफोर्स किया गया था, वहां ज्यादा सोल्जर्स मूव किए गए थे। सबसे ज्यादा क्रिटिकल जो है वो बेसेस, मिलिट्री बेसेस अमेरिका के जो मिडल ईस्ट हैं उसमें सीरिया को और इराक को माना जाता है। तो वहाँ खाली कराने के बजाय वहाँ पर और ज़्यादा एनफोर्स किया गया था, वहाँ ज़्यादा सोल्जर्स भेज दिए गए थे, ज़्यादा अच्छी तैयारी कर ली गई थी। लिहाजा वहाँ से अगर प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है तो वो भीषण होगा। पर वो क्या होने जा रहा है और क्या अमेरिकन उसी तरह से लिप सर्विस कर देंगे जिस तरह से अभी हो गया कि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान की कोई अभी तक खबर आई नहीं है। आसमान में हमने देखा कि बस एक दूसरे से गोले टकरा रहे हैं और आम आदमी को ये लग रहा है कि ये हमले हो रहे हैं। पर इसके बाद का क्या हुआ, क्या वो शहर, वो बिल्डिंग्स जिस तरह से हमने देखा है कि तेल अवीव में हो या फिर ईरान के अलग अलग जगहों पर हो, तेहरान हो, वो उस तरह से नुकसान हुआ है? अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आकलन जरूर हो रहा होगा और इस पर भी इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी। लेकिन आलोक सहाय जी, मैं एक और चीज आपसे जानना चाहती हूँ। ये देखिए, दरअसल क्यों ये कह रहे हैं कि एक तो अभी संजीव ने कहा कि बाकायदा मौका दिया गया ईरान की तरफ से, तो वहां से जो डिप्लॉयमेंट था वो हटाया गया, अपने फोर्सेस को हटाया गया अमेरिका। दूसरा, आज ही एक खबर सामने आती है कि ईरान बाकायदा अपने दुश्मन को, ये कोई कंट्री ऐसा करती है अपने दुश्मन को बताए, देखिए ये 7 एयर बेसेस हमारे निशाने पर है, ये एक डिक्लेयर करके कि हम ये करने वाले हैं, तो मतलब हम ये करने वाले हैं, आप जान जाइए, वहां से हटा दीजिए, हम अपनी साख भी बचा लेंगे, आपको भी नुकसान नहीं होगा, और ले देके रफा दफा एक तरीके से। ये वही कोशिश आज की गई क्या, जब वो बाकायदा मैप के जरिए बताया गया कहां कहां पर हमला हो सकता है? इसकी सूचना तो हमें नहीं है। मुझे तो जैसा पता है कि सिर्फ कतर पर हमले की आशंका थी, और अगर ऐसी सूचना है तो हो सकता है कैलिब्रेटेड भी हो, क्योंकि देखिए एक और इसमें बात है कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो रूस में गए हुए हैं आक्रमण के ठीक पहले, और वहां पर काफी मंत्रणा हुई है। तो कुछ तो खिचड़ी अंदर पकी होगी। वो खिचड़ी कैलिब्रेटेड अटैक की पकी है, या हम आक्रमण करेंगे और रूस हमें कितना साथ देगा और किस तरह से साथ देगा, इसकी खिचड़ी पकी है। ये कुछ दिन, अब कल परसों तक ये बात साफ हो जाएगी। जी, लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये कैलिब्रेटेड अटैक है। ये मुझे लगता है कि ये एस्केलेशन है एक। अब ये एस्केलेशन आज रात होता है कि नहीं, ये बता देगा कि वाकई क्या हुआ दरअसल। लेकिन देखिए, इधर बहरीन ने अपना एयर स्पेस बंद कर लिया। ईरान के हमलों की आशंका में बहरीन ने अपना एयर स्पेस बंद किया है। ये जानकारी जो सबसे बड़ी खबर सामने आई थी, पहली के बाद दूसरी, वो बहरीन ही था जहां पर एयर स्पेस को निशाने पर ईरान ने लिया था, अमेरिकी एयर स्पेस को। अब वहां पर भी एयर स्पेस बंद किए जाने की खबर सामने आ रही है। आलोक साहब, आप कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं इस पर? जी, देखिए क्या हो रहा है कि जैसे ही मिसाइल लॉन्च होता है उसको सैटेलाइट पकड़ता है। सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि मिसाइल लॉन्च हो गया। वहां से लॉन्च होने के बाद सैटेलाइट उसके ट्रेजेक्ट्री को भी कैलकुलेट करता है, और सॉफ्टवेयर में ये कैलकुलेट करके उसका टारगेट इमीडिएटली पता चल जाता है कि कहां के लिए लॉन्च किया गया है, कुछ ही मिनटों के अंदर में। तो आप जो हम सुन रहे हैं ना कि यहाँ का एयर स्पेस बंद कर दिया गया, आपने सुना होगा कि कतार के एयर स्पेस को सबसे पहले बंद किया गया, जहाज जो मिड एयर थे उनको वापस कर दिया गया। वो इसलिए कि वहां से लॉन्चिंग की सूचना मिल गई उनको। तो आप उसी के मात्र कुछ ही मिनटों के बाद आपने सुना कि वहां आक्रमण हुआ। तो इसी तरह से आप जो अभी सुन रहे हैं कि वहां का हवाई स्पेस दूसरे देशों का बंद किया गया, मतलब वहां के लिए भी मिसाइल लॉन्च हो चुके हैं, जैसा हमारा मानना है। ओके, ये दोहा के मॉल की तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए, ये जब ये हमले हुए दरअसल, उसके बाद देखिए एक मॉल के भीतर की तस्वीरें, आपको अफरा तफरी, भागते हुए लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर इसकी आशंका नहीं थी लोगों को कि ईरान इतना बड़ा स्टेप उठा सकता है या उठा लेगा। तो ऐसे में, जैसा अमूमन हर दिन होता है, भारी तादाद में लोग मॉल के भीतर थे। देखिए, ये दोहा में एक मॉल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक जब धमाकों की गूंज सुनाई दी, अफरा तफरी मच गई। और किन धमाकों की गूंज थी? दरअसल इस तरीके से, ये जो आसमान में आपको ये जो ड्रोन नजर आ रहे हैं, बाकायदा इसको ध्वस्त किया गया। एक और चीज आलोक से समझाइए, यूएनएससी की मीटिंग होती है, उसमें रूस के राजदूत कहते हैं कि अमेरिका ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उस आधार पर यह अंदेशा लगाया जाता है कि पेंडोरा बॉक्स खुलने का मतलब सीधा सीधा विनाश, यानी कि क्या रशिया मन बना चुका है युद्ध में कूदने का। तो ये क्या वो भी एक आधार जो मिला हो ईरान को, या जब
ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे रशिया और वहां पर एक विश्वास मिला हो कि आप आगे बढ़िए, अगर कुछ होता है तो हम साथ हैं, ये भी एक कारण कि ईरान ने इतना बड़ा कदम उठाया। जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ तो उसको ताकत मिली है कहीं से। और मुझे एक और शक लग रहा है, ईरान जो अभी भी आक्रमण करने के समय उसने एक और वक्तव्य दिया है आईआरजीसी ने जी, कि अभी यह हमला कुछ नहीं है, हम इससे भी घातक हमला कर सकते हैं अमेरिका के ऊपर में, अमेरिका का सर्वनाश कर सकते हैं। तो ये जो वक्तव्य है ये दर्शाता है, मैं इसको 1 to 1 जोड़ के बताना चाहता हूं कि जो एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि जितना संवर्धन यूरेनियम का ईरान कर चुका है, अगर वो चाहे तो कुछ दिनों के अंदर में 1-2 एटम बॉम्ब बना सकता है। तो मुझे ऐसी आशंका लग रही है कि ईरान जो इतने खतरनाक रूप से अमेरिका को बर्बाद करने की धमकी दे रहा है, शायद ईरान के पास ऐसी ताकत आ चुकी है, या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसा कि खबरें छन के आ रही थी कि चीन से मिला है, और उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। ताकत आ भी गई है तब भी क्या ईरान की क्षमता है कि वो इतना बड़ा कदम उठा ले? ये आज के डेट में पॉसिबल है? ये या तो आप पूरी तरीके से धमकी तो वो यही दे रहा है। और देखिए, धार्मिक उन्माद वाले जो जहां शासन होता है ना, वहां पर वो देश कुछ भी कर सकते हैं। आज ईरान के पास एटॉमिक ताकत न हो, इसके लिए सारे विश्व के बड़े बड़े देश क्यों परेशान थे? क्योंकि देखिए, बहुत सारे मुस्लिम कंट्री हैं, बहुत सारे और भी मुस्लिम कंट्री है जहां पर उतना धार्मिक उन्माद नहीं है, काफी प्रोग्रेसिव है वो। आप सऊदी अरेबिया को जाके देखिए, आप कतर को देखिए, यूएई को देखिए, लेकिन जो धार्मिक उन्माद वाला जो शासन है वो ईरान का है, पाकिस्तान का है। तो ऐसे देशों में एटॉमिक हथियार होना विश्व के विभिन्न देशों के लिए और विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये कई देश मानते रहे, कई नेता मानते रहे। तो ये धार्मिक उन्माद में ये नेता कब क्या करेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। जी हाँ। और इस स्थिति में अगर जो ईरान ने दावा किया कि न्यूक्लियर साइट्स को तो पहले ही बाकायदा खाली करवा लिया गया था, तो अगर ऐसा है तो फिर तो वो डर बरकरार है दुनिया का, अभी भी वो टारगेट अचीव्ड नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के हमलों की आशंका में लगातार अलग अलग जगहों से, अलग अलग राष्ट्रों से खबर सामने आ रही है अपने एयर स्पेसेस को बंद करने की। आईडीएफ देखिए क्या कह रही है। आईडीएफ की तरफ से बयान सामने आया है, इजराइल ने ईरान के लोगों से कहा है, क्या कहा देखिए, आर्मी बेस सैन्य ठिकानों से दूर रहे। ये इजराइल डिफेंस फोर्स जो है वो कह रही है कि सैन्य ठिकाने जो हैं, आर्मी बेसेस जो हैं, वहां से ईरानी दूर रहे, ये कहा गया है। हम आपको दिखाते हैं कहां कहां पर ये सैन्य ठिकाने, आर्मी बेसेस हैं ईरान के, जहां से बाकायदा, क्योंकि पहले भी ये बताया गया था कि हमने न तो सेना पर हमला किया और ना ही हमने आम लोगों पर हमला किया। ये बाकायदा ये जो न्यूक्लियर साइट्स पर हमले हुए थे उसके बाद ये बताया गया था कि हमने कहीं ये हमला नहीं किया, हमने तो न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। आप देखिए कहां कहां से दूर रहने की हिदायत दी गई है। अमेरिकी एयरबेस पर ईरान का हमला, ये देखिए अल असद एयरबेस इराक, ये फिर देखिए ईरान, अल तन्फ सीरिया, यहां पर अली अल सलेम एयरबेस कुवैत, यूएस नेवी 5th फ्लीट बहरीन, इन तमाम जगहों पर अमेरिकी एयरबेसेस जहां पर ईरान ने हमले किए हैं। कहां कहां पर है? इराक में है, सीरिया में है, कुवैत में है, बहरीन में है, कतर में है। देखिए ये लार्जेस्ट बेस इन मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बेस जो है दरअसल वो अल अदीद एयरबेस ही है, जो कि कतर में है, जहां पर आपने सुना जहां पर एयर स्पेस बंद करने की खबर आई, जो कि खाली करवा लिया गया था सबसे पहले, ये भी खबर सामने आ रही है। यूएई में देखिए अल दफरा एयरबेस यूएई में, यहां पर भी दरअसल ईरान की तरफ से टारगेट किया गया हाउसेस F-22 रैप्टर्स, ये यहां पर एयरबेस था अमेरिका का। तो ईरान ने एक के बाद एक, ये कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 और 6, इसके अलावा ये हरीर एयरबेस 7, ये 7 बेसेस को कुल मिलाकर के, इराक में 2 बेसेस हैं जहां पर हमला किया गया, कुल मिलाकर के 7 एयरबेसेस को निशाना बनाया गया है अब तक सुलेमानी की सेना की तरफ से। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लेकिन अब इसका नतीजा क्या होगा? क्या ईरान को भुगतना पड़ेगा या फिर यह एस्केलेशन यहीं पर बंद हो जाएगा? क्योंकि ईरान कह चुका है कि हमारा बदला पूरा हुआ। दरअसल होगा क्या, यह अपने आप में बड़ी बातें देखने वाली आज की रात बहुत भारी इस लिहाज से कही जा सकती है। विशेषज्ञ कम से कम यही कह रहे हैं। अब आईडीएफ जो कह रहा है कि इजराइल ने ईरान के लोगों से कहा है, आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स क्या कह रही है, आर्मी बेसेस सैन्य ठिकानों से दूर रहे ईरानी, हमारा हमला जो है या फिर हमारा निशाना आप नहीं है, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि दूर रहें, क्योंकि वहां जाना आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है, आपकी जान पर आफत आ सकती है। तो ये अपने आप में अहम हो जाता है कि क्या इजराइल बड़ा कदम उठाने वाला एक बार फिर। आज का दिन भी आपने देखा लगातार
न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद से आज का दिन दोनों तरफ से एक दूसरे पर जबरदस्त बमबारी, हमले किए गए, अटैक्स किए गए। अब जब खुलकर ये कह रहा है, इजराइल की तरफ से प्रतिक्रिया ये सामने आई है, संजीव, तो माने कि या फिर ये तो साफ स्पष्ट हो जाता है, अगर अभी भी इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है तो यानी कि एस्केलेशन होकर रहेगा।